नमस्कार मित्रों, आप लोगों को दुख तकलीफ़ से कैसे बाहर निकलते हैं, आप कैसे अपने दुखों के निवारण कर सकते हैं, आप कैसे बेहद दुख हो, बहुत ज़्यादा दुख हो, कैसे आप बाहर निकलेंगे उस दुख से। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि दुखों की से संबंधित है कि मनुष्य जो दुखी रहता है वो कैसे अपने दुखों से बाहर निकल सकता है। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट करिएगा। कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे, जय श्री कृष्ण जरूर से ज़रूर लिखिएगा। और एक बात, यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप ईजिली जा करके वहाँ क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए आपको बताते हैं। यह बात तो सब जानते हैं कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब श्री हरि ने धरती पर अवतार लिया है। यानी कि जब जब धरती में दुखों का पहाड़ टूटता है तब तब भगवान जन्म लेते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। आज हम उनके श्री कृष्ण अवतार के बारे में बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया था। यानी कि यदि आप लोग गीता का ज्ञान लेते हैं तो आप सारे दुखों से दूर हो जाएंगे और आप अपने जीवन में जितनी भी परेशानियां होंगी सब भूल जाएंगे। गीता में ऐसी बहुत सी बातें का वर्णन मिलता है जिन्हें अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले तो उसका जीवन सुधर जाएगा। यानी कि जो भगवत गीता है उसमें श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से, सोचो भगवान ने अपने श्री मुख से वर्णन किया है, गीता का वर्णन किया है संपूर्ण, तो उससे तो जीवन सुधरना स्वाभाविक है। जीवन जरूर सुधरेगा यदि कोई व्यक्ति गीता का ज्ञान लेता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई चिंता है या परेशानी है या बहुत ज़्यादा दुख है, उससे भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि हर रोज़ गीता का पाठ करने से हमारी जीवन में आ रही मुश्किलों का हल मिल जाता है। यानी कि आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ हो, कितनी भी कठिनाइयों का समय चल रहा हो, कितनी भी परेशानियाँ हो, कितना भी आपको दुख सता रहा हो, कितना भी आप अपने जीवन से परेशान हो चुके हैं, उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति गीता का रोज पाठ करता है, उसे इन परेशानियों का हल गीता के माध्यम से ही मिल जाता है। क्योंकि हो भी क्यों ना, क्योंकि श्री कृष्ण ने भगवत गीता अपने मुख से कही है। गीता में वर्णित हर एक श्लोक व्यक्ति की हर परेशानी को कम कर सकता है। तो चलिए आज हम आपको गीता से जुड़ी ऐसी कुछ बातों के बारे में बताएंगे जिससे अपनाकर व्यक्ति अपने दुख परेशानियों को बहुत कम कर सकता है। भगवत गीता में लिखा गया है कि मनुष्य का शरीर मात्र एक कपड़े के टुकड़े के समान है। यानी कि जो मनुष्य का शरीर है, जो हमारा तुम्हारा सबका शरीर है, वो एक कपड़े के समान है। जब वो कपड़ा फट जाता है तो वो बेकार है। यानी कि इसमें बताया गया है कि जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यानी कि यह जो आत्मा है दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है और हमारा जो शरीर है वो एक कपड़े के समान हो जाता है। अर्थात मानव शरीर की आत्मा अस्थायी वस्त्र है। यानी हमेशा मनुष्य की पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके मन और उसकी आत्मा से होती है। तो व्यक्ति को कभी किसी के मरने पर शोक नहीं करना चाहिए या कभी किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अगर यह बात सीख ले कि ये जो हमारा शरीर है एक दिन नष्ट हो जाएगा और आत्मा कहीं और चली जाएगी, तो दुख की कोई बात ही नहीं बनती है।
यदि कोई व्यक्ति इतना समझ ले कि ये सब हमारे क्षण भर के लिए है, सब मोह माया है, कुछ नहीं है, ना परेशान होगा व्यक्ति और ना ही उसको दुख सताएगा, क्योंकि आत्मा अजर अमर होती है। गुस्सा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यदि किसी को गुस्सा आता है, यह एक नॉर्मल चीज़ है, हर इंसान को गुस्सा आता है, जो आज के समय में हर किसी में होता ही है। लेकिन यही गुस्सा एक ना एक दिन व्यक्ति के अंदर एक भ्रम पैदा कर देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को सही और गलत की पहचान नहीं रहती। यानी कि जिस व्यक्ति को, देखो गुस्सा आना एक स्वाभाविक बात है, ठीक है, लेकिन भगवत गीता में लिखा है कि यही गुस्सा जब मनुष्य के अहंकार में शामिल हो जाता है और गलत तरीके से इस गुस्से का इंसान प्रयोग करने लगता है, तब वह इस क्रोध में वे कई बार गलत फैसले भी ले लेता है, जो कि दुख का कारण बनता है। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को क्रोध का मार्ग छोड़कर शांति का मार्ग अपना लेना चाहिए, तो वह व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहेगा, परेशान नहीं रहेगा। कहते हैं कि किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा चाहना एक बहुत बुरी आदत होती है। यानी कि किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा अपने पास रखना, अपनी आदतों में शामिल कर लेना और अपने जीवन में उतार लेना, वह एक बुरी आदत है। और यही आदत व्यक्ति को एक न एक दिन नुकसान पहुंचाती है और दुख देती है। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को रिश्ते की मिठास या उनकी कड़वाहट या खुशी या गम हर परिस्थिति में अपने जीवन का संतुलन बनाकर रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस संतुलन को बना लेता है, तो उसके जीवन से क्रोध, गुस्सा, परेशानी सभी चीज़ें दूर हो जाती, क्योंकि मनुष्य आज का है समझने के लिए तैयार ही नहीं है। जो गुस्सा है वह क्रोध का रूप ले लेता है और क्रोध के चलते वो गलत फैसले कर लेता है, जिस कारण से उसको दुख का भोगना पड़ता है। यानी कि दुख से निकलने के लिए उसको बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति इतना सिर्फ समझ ले कि ये दुख क्षण भर का है, तो उस व्यक्ति को कभी कोई दुख नहीं होगा। कहते हैं कि अगर व्यक्ति को सफलता चाहिए, तो उसे सबसे पहले अपने स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, तो उसको अपने स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति स्वार्थ का त्याग कर देगा, तो वह व्यक्ति दुखों से दूर हो जाएगा, उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वभाव की वजह से कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति जो होता है वो दूसरों को गिराने की कोशिश करता है और खुद उठने की कोशिश करता है, और इसी कारण से वह दुखी होता है कि सामने वाला इतनी सफलता क्यों प्राप्त करता है। इस कारण से भी आज मनुष्य परेशान है कि आज ये उन्नति इतनी कैसे कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जिस इंसान के शब्दों में मैं जुड़ जाएगा, वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता, हमेशा दुखी बना रहता है। कहते हैं कि अगर व्यक्ति को सफलता चाहिए, तो उसे अपने स्वार्थ का सबसे पहले त्याग करना चाहिए। इसीलिए गीता में भी बताया गया है कि स्वार्थ का त्याग करके ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को पा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, तो सबसे पहले उसे स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। जिस दिन वो व्यक्ति स्वार्थ का त्याग कर देगा, उस दिन वो व्यक्ति सत्य के मार्ग में चलना प्रारंभ कर देगा और उसके जो दुख का कारण होगा वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। कभी भी बहुत ज़्यादा दुखी नहीं रहना चाहिए। दुख सुख बहुत दिनों तक नहीं रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति का आज ब्रेकअप हुआ है, तो वो बहुत दुखी है, मतलब अगर सच्चा प्रेम है तो ब्रेकअप हो गया, बहुत दुखी है। जबकि उस व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि सामने वाले ने ब्रेकअप क्यों किया, क्या कारण था। हमने उसको इतना हमने अपनी आदतों में शामिल कर लिया था, उसको अपने जीवन में इतना महत्व दिया था। इस कारण से सामने वाला जब गया हमारी ज़िंदगी से, हमारी लाइफ से, तो वो दुख दे करके गया है। यदि कोई व्यक्ति बस इतनी सी बात सोच ले कि कभी भी किसी को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, अगर इतनी सी बात व्यक्ति समझ लेगा, तो उसके दुख का कारण वही समाप्त हो जाएगा।
यदि कोई व्यक्ति खुशी है, हाँ ठीक है खुश है, दुख है तो हाँ दुख है, परेशानियाँ निपट जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा, इतना सोचने लगे सब परमात्मा का किया हुआ है, सब भगवान का किया हुआ है, तो उसके जीवन से दुख हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। गीता में यह बात बताई गई है कि व्यक्ति को कभी भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, यानी कि अपना कर्म करते रहना चाहिए और फल की इच्छा कभी भी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए। फल की इच्छा भगवान पर छोड़ देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इतनी सी बात को समझ ले तो उसके जीवन से दुख अपने आप ही चला जाएगा और दुख का जो भी कारण होगा वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। अपने जीवन में आप एक बात हमेशा याद रखिए कि दुख अगर कोई हमको दे रहा है तो उसका कारण भी हम स्वयं ही हैं। हमने उसको इतनी छूट दे रखी है कि वो हमें दुख दे सके। यदि हम इतनी छूट सामने वाले को देंगे ही नहीं तो वो दुख दे ही नहीं पाएगा, वो दुख देने के लिए भी सोचेगा। किसी को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो अपनी लाइफ में कभी भी कि वो तुम्हें दुख का कारण बने। यदि कोई व्यक्ति जब वो जाएगा तो तुम्हें बहुत दुख होगा, बहुत ज़्यादा हर्ट होगे तुम, लेकिन अगर इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दोगे किसी को, वो आया गया है नहीं है कोई मतलब नहीं है, तो आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सफलता के रास्ते पे चलना प्रारंभ करता है और कर्म करना प्रारंभ करता है तो उसे अपने आप ही सारी चीज़ें मिलती चली जाती हैं, क्योंकि उसके चरित्र में स्वार्थ जैसा कोई शब्द नहीं रहता और किसी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देखा कि उसे हर्ट कर सके, यानी कि उसे दुख दे सके। मित्रों, मैंने ये भगवत गीता की दुख के कारण, यानी कि आप दुखी हैं तो आप इसको सुनेंगे तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा और आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। मेरे द्वारा बताई गई यह भगवत गीता के उद्देश्यों की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे बेल आइकन है उसको ज़रूर से ज़रूर क्लिक करिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, ताकि भगवान श्री कृष्ण को भी ज्ञात हो कि उनके भक्त यह वीडियो देख रहे हैं और उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने अपने श्री मुख से जो गीता के शब्द बोले हैं उनको आज दुनिया फॉलो करने के लिए बिल्कुल तत्पर है, मतलब तैयार है। यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता के उद्देश्यों को फॉलो करता है तो उसके जीवन से दुख बिल्कुल दूर हो जाता है। दुख जैसा शब्द उनकी डिक्शनरी में रहता ही नहीं है। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।